नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ आई है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से, जिसमें जो है डीवी का शेड्यूल और मेडिकल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आइए हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जॉब सेंटर को लाइक एंड शेयर करें। रेलवे और अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है, और खासकर अप्रेंटिस के कैंडिडेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27/1/2023 को आप देख सकते हैं, 27/1/2023 को जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिस आज के डेट में जो है। और इसमें देखेंगे तो इसके अंदर पहले जो है, पहले सेंटेंस में यानी कि पहले पैरे में क्या दिया गया, तो 9,303 कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अंदर पीटी जो क्वालिफाई है, जो कंडक्ट हुआ था 12 जनवरी 2023 से 22/1/2023 तक हुआ था। और रिटर्न टेस्ट जो है इसका यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट 17 अगस्त 2022 से 11/10/2022 के बीच में हुआ था। इसके अंदर टोटल 9303 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है, और इनको 7 फरवरी 2023 को जो है एमई और मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी के लिए बुलाया गया। डीवी के अगले दिन ही जो है, नेक्स्ट डे पे ही जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नेक्स्ट डे पे मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है। तीसरे कॉलम में बताया गया है कि आपका डेट और वेन्यू जो है आपकी वेबसाइट पे इंटीमेट कर दिया जाएगा, आप उस पर देख लीजिएगा। आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। चौथे में जो है कि यह एक प्योरली प्रोविजनल लिस्ट है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है, और जो है इसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा वो RRC से SCR सिकंदराबाद के अंडर में होगा, वही चेंज कर सकते हैं कुछ भी। और इसके अंदर बताया गया है कि आप जो है फेक जो है दलालों वगैरह से जो है दूर रहें, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको गलत मिसगाइड किया जाता है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट जो है लाइन, तो उसमें रोल नंबर जो है 9303, यानी कि आपको पता ही है इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, 9303 आप ये देखिए बता रहे हैं। और टोटल 50 पेज में रिजल्ट आया हुआ है। ये एक तरीके से इसको रिजल्ट ही कहेंगे। 49 पेज में, सॉरी 49 पेज में 49 पेज इसमें रिजल्ट है। लेकिन एक बात कहें तो जो है इसमें रेलवे बोर्ड में पता नहीं कौन कौन से आदमी को बिठा रखा है कि कम से कम उनको इतना तो सेंस होना चाहिए कि किस तरीके से रिजल्ट और किस तरीके से कट ऑफ जारी करी जाती है। मानते हैं कि अलग अलग रेलवे बोर्ड, अलग अलग जोन जो है वो अलग अलग तरीके से जारी करता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। अभी 2/3 1/3 का जो है बच्चों को भी नेगेटिव प्रभाव से बाहर ही आए थे कि एक और मिस्टेक करी गई है। इसके अंदर आइए हम देखते हैं। तो इसमें हम जो है सबसे लास्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे कट ऑफ दी गई है। तो अब आप देखिए कट ऑफ इसमें जो है UR की 60.17664 है, SC की 51.62108 है, उसी तरीके से ST की है 50.89058, उसी तरह OBC 58.12283, उसी तरीके से EWS 51.17845, उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन की है। और सबसे जो मेन है हमारी जो है अप्रेंटिस की है। तो आप देखिए इसके अंदर 30.01448 CCA कैंडिडेट्स। इसके अंदर ना इन्होंने OBC लिखा है, ना इन्होंने UR लिखा है, ना SC लिखा है, ना ST लिखा है। चलो ये तीनों की कट ऑफ तो 30 ही होती है, हम मानते हैं, लेकिन EWS और UR कहाँ चले गए? 30 के अगर हम माने कि उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40 थे, तो 30 पे कट ऑफ दी गई है, तो इसका मतलब हम माने कि UR और EWS के भी छात्र जो है इसी 30 में सेलेक्ट हो गए हैं। तब तो 2/3 और 1/3 का जो DV का उन्होंने शेड्यूल दिया है वेस्टर्न रेलवे का, उनका तो गलत हो गया। फिर इस हिसाब से उन्होंने UR को बाहर कर दिया है। तो इस हिसाब से तो 30 नंबर वाला UR कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट भी क्वालिफाई है। तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ रेलवे कर दे रहा है, पता नहीं कौन बैठा हुआ है इसमें और कौन कार्य कर रहा है। आप खुद ही देखिए कि जनरल कैंडिडेट्स का उसने सब कुछ दे रखा है, OBC UR SC ST OBC EWS चारों पाँचों कैटेगरी, और CCA में ओनली CCA लिख के 30 पॉइंट। तो 30 पॉइंट हम मान सकते हैं कि SC ST OBC जो है वो 30 पे क्वालिफाई होता है, तो हम उसकी कट ऑफ ये मान सकते हैं। लेकिन UR और EWS जो कि 40 मार्क्स पे क्वालिफाई होता है, तो उनकी कट ऑफ कहाँ है, उनके 40 मार्क्स कहाँ है? तो वो क्या 30 मार्क्स पे सिलेक्ट है? अगर वो 30 मार्क्स पे सिलेक्ट है तो वेस्टर्न रेलवे ने जो बच्चों को बाहर कर दिया है, जो 40 मार्क्स नहीं लाए हैं जनरल और EWS कैंडिडेट, उनको क्या वो लेगा वापस? तो कहने का मतलब है रेलवे इतना बड़ा कंफ्यूज है कि आप देख सकते हैं। इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, और देख के आप कोसिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। ना कभी उन्होंने
एग्ज़ाम से पहले जब इन्होंने इतने सारे नोटिस 1/3 रिजर्वेशन और 20% रिजर्वेशन के बिहाफ पे इशू किए थे, उसमें कहीं पे भी लिखा था कि आपका 2/3 प्लस 1/3 किया जाएगा। उन्होंने क्लियर कहा था कि आपको आपके एनएससी मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, यानी कि आपके एनएससी मार्क्स का वे 1/3 आपको दिया जाएगा, लेकिन कहीं पे भी 2/3 का जिक्र नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद 1/3 और 2/3 आया, उसके बाद अब देखिए सीसीए की कट ऑफ दे रखी है। ये कमाल है। इसके अंदर हम क्या समझेंगे? चलो 30 हम बता रहे हैं बार बार कि SC ST OBC हम मान सकते हैं कि इनकी कट ऑफ हो सकती है, लेकिन UR और EWS की कट ऑफ तो आपको भी मालूम है कि जो है ये 40 मार्क्स मिनिमम है। तो ये बताइए आप कि ये कहाँ से सेलेक्ट हो गया? तो अब इतना बड़े गलती रेलवे कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी जो है मिस्टेक कैसे कर सकता है? लेकिन जो है वो छात्रों के साथ खेल रहा है, अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के साथ तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ हो रहा है। यूनियन को भी जो है या फिर कहीं माध्यम से अपनी बात पहुँचाई नहीं जा पा रही है। जो भी बोल दे रहे हैं वो फाइनल हो जा रहा है, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब चलिए, जो भी हो रहा है सब देखते रहिए, बस आप आगे के लिए तैयार रहिए कि आगे आपको इन सब के झांसे में नहीं आना है। आप अपने मिनिमम मार्क्स को लेकर आइए, और 1/3 2/3 जुड़े या ना जुड़े वो बात की बात है। लेकिन आप अगर OBC हैं तो जो है, अगर आप OBC SC ST हैं तो अगली बार आपको 30 नंबर तो लाना ही है। वो आप 1/3 भूल जाइए, अगर आपके आते भी हैं तो वो सबके जुड़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप 30 मार्क्स की सोचिए। और UR और EWS हैं, UR और EWS हैं तो आप 40 मार्क्स का सोचिए। आप 1/3 को बिल्कुल भी भूल जाइए, क्योंकि 1/3 कौन की कहाँ क्या है, कैसे है, जुड़ेगा कैसे, वो किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप टॉपिक पे आते हैं, जो आज टॉपिक है। तो 27/1/2023 को जो है नोटिस आया है, जिसके अंदर DV प्लस मेडिकल के लिए बुलाया गया है 9303 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 17/8/2022 से लेकर 11/10/2022 तक जो है रिटर्न टेस्ट हुआ था। 12/1/2023 से 22/1/2023 तक जो है इसके PET लिया गया था, और 7/2/2023 को इसका DV लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, तो मेडिकल अगले दिन ही होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी से आइएगा, बता रहे हैं, और किसी भी गलत बहकावे पे मत आइएगा। आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको SCR की वेबसाइट पे या SMS या ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप वेबसाइट को चेक करते रहिए, किसी भी फ्रॉड फर्जी आदमी के चक्कर में मत आइए कि आपको वो जॉब लगवा देगा, कोई भी नहीं है। और ये 49 पेजों का नोटिस है जो है, उसमें 9303 कैंडिडेट्स हैं। और सबसे कमाल की बात तो आपको हमने बता ही दी है कि जो इसमें कट ऑफ का सेशन है उसके अंदर जो है CCA कैंडिडेट्स का ओनली CCA कैंडिडेट्स लिख दिया 30, और जो 30 कट ऑफ मार्क्स है अगर वो सबके लिए है तब तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर UR OBC के लिए नहीं है और UR EWS के लिए नहीं है तो फिर उनकी कट ऑफ क्या अलग से आएगी, अलग से उनका अनाउंसमेंट होगा। कोई स्पेशल कैंडिडेट्स हैं, आप ही सोचिए क्या मजाक बना रखा है। लेकिन चलिए अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आप जो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो अपना रोल नंबर इसमें जाके चेक कर लीजिएगा। ऊपर से जो है दूसरी लाइन से ही शुरू है, पहले PWD है, उसके बाद CCA कैंडिडेट्स का रोल नंबर जो है यहाँ से चालू है, और जो है काफ़ी नीचे तक है, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ हुए हैं। तो आप ये देखिए, लिस्ट देख लीजिएगा, इसके अंदर अपना रोल नंबर, आप हो सकता है ये PDF फॉर्मेट में हो तो जो है कैंडिडेट हो जाए। टोटल कैंडिडेट जो है 987 कैंडिडेट्स हुए हैं, 987 कैंडिडेट्स हुए हैं टोटल। तो 987 कैंडिडेट पास हुए हैं टोटल, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। और जो है जो भी सिलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई। आगे की जो बच्चे ना सिलेक्ट हुए हैं वो अपने आगे की वैकेंसी की तैयारी करिए। अप्रैल तो बोला गया, लेकिन अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो आप उसकी तैयारी करिए। रेलवे के नोटिस के या रेलवे के बहकावे में या रेलवे के कहने पे मत आइए। आप अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 और 40 को लेकर आइए विदाउट 1/3। अगर वो जुड़ेगा तो एडवांटेज रहेगा, लेकिन आप उसके चक्कर में मत आइएगा, और अपना अच्छे से तैयारी करिए। वंस अगेन, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं 987 के करीब हैं, तो जो भी सिलेक्ट हो उनको बहुत बहुत बधाई हो। जो नहीं हुए हैं वो निराश ना हो, अगली भर्ती की तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।